अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। पाक फौज के साबिक ऑफिसर रिटायर्ड मेजर आदिल राजा साहब ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझसे सिर्फ मुद्दे पर बात करें, टॉपिक पर बात करें, जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात करें, ट्रोलिंग ना करें, वीडियोस की क्या कहानी है सिर्फ उस पर बात करें। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है अपने एक बयान में कि मेरे ISI के अंदर हाजिर सर्विस ज़राए मौजूद हैं और बहुत गहरे ज़राए हैं। उनकी खबर जो है वो कभी झूठी नहीं होती। जिसने भी मुझसे बात करनी है, मैं लंदन में मौजूद हूँ, मेरे पास आएँ, मुझसे यहाँ आकर बात करें और इस तरह से धमकियाँ ना दें। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि ISI सिर्फ ये साबित करना चाहती है कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आर्मी जो है वो कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक मेजर का नाम भी उन्होंने अपने बयान में लिया। उनका कहना है कि वो मेरे पास आ रहे हैं लंदन मुझसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने उस मुलाकात में साबित क्या करना है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो सब इकट्ठे आ जाएं, मैं यहाँ मौजूद हूँ लंदन में, मुझसे बात करें और जो साबित करना है करें। मेरे जो हाजिर सर्विस ज़राए हैं उनकी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। ऑडियोज़ और वीडियोज़ का क्या चक्कर है, क्या वो इंकशाफ कर रहे हैं, क्या अब ये केस चलने वाला है, कौन हत्या की इज़्ज़त का दावा करने जा रहा है, इस मौजू से आप वो कहते हैं अपनी बयान में उन्होंने मज़ीद कहा है कि आपकी तवज्जो इस मौजू से हटाने के लिए जो है वो ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है सोशल मीडिया पर। इवन कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो इस टॉपिक पर बहुत बात कर रहा है, लेकिन जो मौजू है उस पर बात की जाए, इधर उधर की बात ना की जाए। मज़ीद उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि जो वीडियोस का चक्कर है, जनरल फैज़ हमीद साहब ने जब रिटायरमेंट का वो ऐलान किया और ये कहा कि वक्त से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि उनके जाने से चंद दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने उनसे वीडियोस मांगी हैं और वो वीडियोस उनके अपने पास भी मौजूद हैं। मज़ीद उन्होंने इस वीडियोस के बारे में क्या कहा है वो आप आगे चल के खुद सुन लीजिएगा। टॉपिक है कि वीडियोस की ये क्या कहानी है। तो मेरे जो ISI में, मैं नाम लेके आपको कहता हूं कि मेरे ISI के अंदर मौजूद सीनियर तरीन अफसरान जो जराए हैं, यार आ जाओ, मैं लंदन में बैठा हुए बात कर रहा हूँ। किसी को शक है, किसी को कोई चुनूने काट रहे हैं तो वो आ जाए ना, यहाँ पे आ रहा ना राशिद नसीर, आके उसने साबित क्या करना है। राशिद नसीर ने उसने साबित करना है कि ISI का पाकिस्तान की सियासत में, सियासी जोड़ तोड़ में कोई अमल दखल नहीं है। ISI के इंटरनल विंग का ये साबित करना, ISI के इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर पंजाब ने यहाँ पे लंदन में आके, जिसके ऊपर जो है वो किताबें लिखी गई हैं इनके इस किरदार के ऊपर, जिसके ऊपर रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, पाइल ऑफ एविडेंस मौजूद है। ये यहाँ साबित आके करना चाहते हैं कि उनका सियासी किरदार कोई नहीं है। तो अगर कोई और आके साबित करना चाहता है तो सो बिस्मिल्लाह, सारे के सारे इकट्ठे आ जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे जो ISI में इस वक्त हाजिर सर्विस ज़राए हैं उनकी खबर कभी भी गलत नहीं हुई। और जिसको ये ट्रोलिंग करने का शौक है और जिसको मस्खरा बनने का शौक है, वो किसी मकसद के तहत मस्खरा बन रहा है। असल मौजू से आपकी तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामेबाजी की जा रही है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान में। नहीं तो किसी क्या जरूरत है कि वो बात कर सके आदिल राजा के ऊपर नेगेटिव टर्म्स के अलावा, जिस नेगेटिव टर्म्स में की जा रही है ना। अच्छा, तो मैं आगे बताऊं कि ISI के अफसरान का ये दावा है, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कह के आपसे मुतारफ कराता हूं, कि जनरल जब फैज़ हमीद के आखिरी दिन थे बहैसियत DG ISI, तो उस वक़्त जनरल बाजवा ने उनको बुला के कहा कि आप मेरे हवाले तमाम वीडियोस कर दें। वैसे आगे चल के ऑडियो का जिक्र है, लेकिन मुझे जिस तरह बताया गया मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी वीडियोस मेरे हवाले करें। अब मेरे ज़राए का ये दावा है कि ना सिर्फ वीडियोस जनरल बाजवा के हवाले कर दी जनरल फैज़ हमीद ने, बल्कि वो वीडियोस खुद उनकी कॉपी अपने पास भी रख ली। और ना सिर्फ ये, बल्कि ISI के तमाम सेक्टर कमांडर्स से ये सर्टिफिकेट लिया गया कि किसी भी ज़िली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो दफ्तर हैं उनमें कोई रह ना जाए पीछे ऑडियो या वीडियो, वो रह ना जाए। तमाम की तमाम उन्होंने